गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। जैसे कि आप जानते हैं हम एनसीईआरटी विज्ञान क्लास 6 का बुक कंप्लीट कर रहे हैं विज्ञान की। तो उसमें हम 5 चैप्टर तक पढ़ चुके हैं। उससे आगे 6 चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं। जो हमारा 6 चैप्टर है बच्चों, हमारे चारों ओर के परिवर्तन। देखो बच्चों, यहाँ पे हम देखेंगे हमारे चारों ओर बहुत सारे परिवर्तन होते हैं। और कैसे कैसे होते हैं वो परिवर्तन, अब हम उनके बारे में इसमें पढ़ेंगे। तो देखिए, हमारे चारों ओर के परिवर्तन में कल्पना कीजिए कि यदि आपके चारों अपने चारों ओर किसी भी वस्तु में परिवर्तन करने की कोई जादुई शक्ति अचानक मिल जाए, क्या यह एक बड़े मजे की बात नहीं होगी कि वे कौन सी वस्तुएं हैं जिन्हें आप बदलना चाहेंगे। मतलब हम अपने आसपास बहुत सारी वस्तुएं देख रहे हैं और उसमें अचानक परिवर्तन हो जाए। मान लीजिए, देखिए ये चित्र है, जैसे कि इसमें देखेंगे आप, ये जो व्यक्ति है, इस अगर आप भी ऐसा कभी सोचें कि आपकी नाक में परिवर्तन हो जाए और आपकी नाक अचानक क्या हो जाए, बड़ी हो जाए इस तरीके से, तो आपको कैसा लगेगा? थोड़ा अजीब लगेगा ना। ऐसे सोचेंगे आप, कोई घर हो या कोई महल हो और वो हवा में उड़ने लग जाए, या इस तरीके से बादलों में बना हो वो महल। तो इस तरीके से आप इस तरीके से जादू अपना परिवर्तन देखें। और अगर आप खाट पे सो रहे हैं या बेड पे हो अपने घर में और अचानक उड़ने लग जाएं आप, तो सारी वस्तुएं, तो ये भी आप इसमें देख रहे हैं ना। तो ये सारे क्या परिवर्तन हो रहे हैं। देखिए, अचानक राजा बन जाए, या फिर पेन और जो भी चीजें हैं, आप इससे डिफरेंट बहुत सारी परिवर्तन देख सकते हैं। पर हमारी जादुई शक्ति, वास्तव में हमारे आसपास कोई जादुई शक्ति नहीं है। बहुत सारे परिवर्तन होते हैं पर जादुई शक्ति नहीं है बच्चों। फिर भी हम अपने चारों ओर कुछ वस्तुओं को बदल सकते हैं। यानी हमारे पास ये सारी शक्तियां नहीं है कि हम अचानक नाक को इतना वो कर दें या हवा में उड़ने लग जाएं, या हवा में या बादलों में कोई महल हो, या इस तरीके से। ऐसा कोई जादुई शक्ति नहीं है। बट कुछ ऐसी चीजें हैं हमारे चारों ओर की, कुछ वस्तुएं जिनमें हम क्या देख सकते हैं, बदलाव देख सकते हैं, परिवर्तन देख सकते हैं। तो हम यही परिवर्तन देखने वाले हैं कि हम अपने चारों ओर किन किन वस्तुओं में कैसे कैसे परिवर्तन देखते हैं। शायद बहुत सी वस्तुएं, क्या आप कुछ ऐसी वस्तुओं की सूची बना सकते हैं जिन्हें आप बिना किसी जादू का प्रयोग किए बदल सकते हैं। ऐसी कुछ वस्तुएं आप सोचिए कि जिन्हें बिना जादू के आप क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। हमारे चारों ओर बहुत से परिवर्तन अपने आप होते रहते हैं। हमारे चारों ओर बहुत सारे परिवर्तन होते हैं बच्चों। खेतों में फसलें समयानुसार बदलती रहती हैं। पत्तियां रंग बदलती है ना, हरी से पीली हो जाती है, पीली से थोड़ी सी ब्राउन कलर की, ब्राउन कलर की हो जाती है, थोड़ी सूख जाती है। तो पत्तियों का रंग भी बदलता है। और सूख कर पेड़ों से जब वो गिर जाती हैं तो उनके भी रंग बदल जाते हैं। जब वो गिर जाती है, फूल भी खिलते हैं। पहले छोटी कली होती है फूल का आकार, और खिलते हैं, फिर मुरझा भी जाते हैं। ये परिवर्तन हम देखते हैं। क्या कोई परिवर्तन आपके शरीर में भी होता है? होता है क्या? सोचिए सोचिए। देखिए, आप छोटे थे, छोटे से धीरे धीरे ये थोड़ा सा क्या हो गया, धीमे मतलब कई सालों में होने वाला परिवर्तन हो गया। छोटे से बड़े हो गए आप। आपके नाखून बढ़ते हैं भाई, वो जल्दी बढ़ जाते हैं बच्चों, है ना। लगभग सप्ताह भर के अंदर अंदर वो नाखून काफी मतलब बड़े हो जाते हैं। तो आपके नाखूनों में परिवर्तन होता है। आपके बाल बढ़ते हैं, बालों में परिवर्तन होता है, तथा आप बढ़कर लंबे हो जाते हैं। ये थोड़ा लंबाई का कई सालों में होता है। पर हाँ, पर ये है कि आप लंबाई में बढ़ जाते हैं। ठीक है, ये लंबाई एक समय के बाद क्या हो जाती है बच्चों, बंद हो जाती है। लंबाई वृद्धि क्या हो जाती है, रुक जाती है। अब इन सबके बढ़ने के साथ आपका वजन भी बढ़ जाता है। आप पहले 20 किलो के या 17 किलो के या 11 किलो के, अब लगभग लगभग होंगे 25 किलो के या 30 या 35 किलो के। जो भी बच्चे अपना अपना वेट लिख सकते हैं कि हम कितने कितने वजन के हो गए हैं पहले और अब में तुलवाया हो जिस बच्चों ने, तो कमेंट करके मैं जरूर बताएं। और ये सभी, ये जो हमारे चारों समय हो रहा है, ये बहुत सारे क्या है, परिवर्तन है बेटा। ये परिवर्तन होते रहते हैं हमारे चारों तरफ। देखिए आगे देखते हैं। क्या कुछ परिवर्तनों को साथ साथ समूहों में रख सकते हैं? मतलब हम कुछ परिवर्तनों को साथ साथ, मतलब एक साथ रख सकते हैं क्या समूह में?
इस तरीके से हम विभिन्न प्रकार के परिवर्तनों को समूहों में कैसे रख सकते हैं। इनमें यदि कोई समानता मिलेगी तो वह हमारे लिए सहायक होगी। अब जो भी परिवर्तन हो रहा है बच्चों, वो है ना अलग अलग प्रकार का अगर हम देख रहे हैं, क्या हम उन्हें एक समूह में रख सकते हैं? क्या वो एक जैसा परिवर्तन हो सकता है हम एक समूह में रखें? तो देखिए हम यही पढ़ेंगे। देखो कैसे, क्या सभी परिवर्तन सदैव उत्क्रमित किए जा सकते हैं? अब उत्क्रमित शब्द आया है, अब इसको समझिए, ये उत्क्रमित शब्द क्या होता है। मतलब कि कोई पदार्थ है और वो बदल गया है, परिवर्तित हो गया है और ना बदल गया है, और उस पदार्थ को जो हमारा मूल पदार्थ है, हमें उसे क्या करना है, पुनः प्राप्त करना है। समझ रहे हैं? उत्क्रमित का मतलब यही है कि जो हमारा मूल पदार्थ है और उसको हम क्या करें, परिवर्तन हो जाए, उसमें परिवर्तन हो जाए, तो क्या हम उसको पुनः अपने मूल पदार्थ को प्राप्त कर सकते हैं? उसी को उत्क्रमित, जैसे मैं एक उदाहरण से समझाती हूँ आपको इससे उत्क्रमित का मतलब। जैसे कि पानी है, पानी को आप क्या करें, फ्रीज में रख दें, फ्रीजर में रख दें, तो वो क्या बन जाता है, बर्फ बन जाता है। बर्फ बन जाता है कि नहीं बच्चों? जब वो बर्फ में बदल जाता है, तो आप उसको जब कमरे के ताप पर लेके रेफ्रिजरेटर से निकाल के कमरे के ताप पर रखते हैं, तो वो पुनः क्या हो जाता है, पानी में बदल जाता है। बदल जाता है कि नहीं? बर्फ पानी में, यानी पानी बर्फ में बदल गई और बर्फ फिर पुनः किस में है, पानी में बदल गया। तो यही चीज को हम, इसी को क्या कहेंगे, उत्क्रमित। यानी सभी परिवर्तन सदैव उत्क्रमित होते हैं, यानी हम पुनः पदार्थ को प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए एक क्रियाकलाप करते हैं, उससे समझते हैं। वैसे मैं यहाँ पे आपको आंसर बता देती हूँ कि सभी परिवर्तन उत्क्रमित नहीं होते हैं। कुछ ऐसे परिवर्तन होते हैं बच्चों जिन्हें आप क्या है, पुनः अपना मूल पदार्थ नहीं प्राप्त कर सकते। चलिए हम इसको और उदाहरण से और एक्टिविटी से देखते हैं। क्रियाकलाप एक है, एक गुब्बारा लीजिए और उसे फुलाइए, सावधानी बरतें कि वह फट ना जाए। गुब्बारे का आकार एवं आमाप बदल गया है, अब आप उसकी हवा निकल जाने दे। यानी कि अगर आपने, देखिए सबसे पहले आपके पास इस तरीके का गुब्बारा था जो फूला हुआ नहीं था, कुछ इस तरीके का। देखिए मैंने कुछ इस तरीके से बनाया है, थोड़ा सा इसमें से मैं बताती हूँ। इसमें जैसे ये है, गुब्बारा है, और ये देखो इस तरीके से गुब्बारा है, ये देखो मैंने कुछ इस तरीके से बना दिया है। अब ये इस तरीके का गुब्बारा है, इसको फुलाया है तो ये इतने बड़े आकार का फूल गया है। समझ में आ रहा है बच्चों? ये बड़े आकार का हो गया है। अब ये गुब्बारा इतना फूल गया, ये परिवर्तन हुआ, यानी पहले पिचका हुआ था, अब कैसा हो गया है, फूल गया है। तो फूलने से क्या है, उसमें परिवर्तन हुआ। अब क्या कर दें, उसकी हवा को निकाल दें। निकालने पर वो पुनः कैसा हो जाएगा, पहले जैसी स्थिति में आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? इस परिवर्तन को हम क्या बोलेंगे, उत्क्रमित परिवर्तन कहेंगे। ये परिवर्तन हुआ है, पहले गुब्बारा ऐसा था, अब गुब्बारा कैसा हो गया है, इस तरीके से फुलाया हमने तो फूल गया और फिर उसके बाद पिचक गया। तो ये चीजें अमाप और आकार में परिवर्तन हुआ, यानी गुब्बारे के किस में परिवर्तन हुआ बच्चों, अमाप में। पहले पिचका हुआ था इस तरीके से, उसके अमाप में परिवर्तन हुआ और उसके आकार में भी हुआ। अब देखिए एक्टिविटी अगर हम सेकंड देखें, एक कागज का टुकड़ा लें और उसे चित्र 6.2 के अनुसार मोड़ें। देखिए ये चित्र अभी हम इसमें दिखाएंगे इस तरीके से, इससे एरोप्लेन बनाया है, आपने भी बनाया होगा घर में, और उसमें परिवर्तन देखते होंगे। तो देखिए कागज का टुकड़ा लें और उसे मोड़ें, और इसी से आपके कागज का टुकड़ा खिलौना हवाई जहाज में परिवर्तित हो गया है। आपको इस हवाई जहाज को कुछ समय तक उड़ाने में बहुत मजा आएगा। यदि आप थक जाए तो कागज को पुनः सीधा कीजिए, पुनः सीधा करेंगे तो क्या हो जाएगा, कागज को सीधा करेंगे तो ये कागज हमें पुनः इस तरीके से, पर लेकिन उसमें भी सरवटें सी रह जाती हैं क्योंकि हम इस तरीके से हवाई जहाज से बनाते हैं, और कागज को पुनः हम ऐसे बना सकते हैं, फिर दोबारा हम कोई और आकृति, अन्य आकृति बना सकते हैं। तो देखिए आप ये देख सकते हैं यहाँ पे कागज को मोड़ के बनाया गया एक खिलौना हवाई जहाज, यानी पहले कागज ऐसा था और अब ऐसा हो गया। तो देख सकते हैं आप ये क्या हो गया, परिवर्तन। एक क्रियाकलाप एक
एक और एक्टिविटी देख सकते हैं। गुथे हुए आटे की एक लोई बनाइए, उससे रोटी बेलने की कोशिश कीजिए, शायद आप इसके आकार से खुश ना हो और इस रोटी को दोबारा लोई में परिवर्तित करिए। ये जो उदाहरण है ना कि दोबारा कागज में परिवर्तित कर दिया इसको खोल के, और ये लोई को रोटी नहीं वो आई तो फिर दोबारा लोई बना ली, तो ये चीजें क्या है बच्चों, ये तो उत्क्रमित परिवर्तन है। अब देखिए, अब आपने क्रियाकलाप यानी जो एक्टिविटी हमने अभी करी 1 2 3 में जो 3 परिवर्तन देखे हैं उनके बारे में सोचिए। अब हम उनके बारे में सोचे, उनमें एक जैसा क्या है। उन तीनों में एक जैसा परिवर्तन है, वो भी कैसा परिवर्तन, उत्क्रमित परिवर्तन। तीनों में एक जैसा है। क्या यह संभव है कि गुब्बारा अपने पूर्व आकार और अमाप में वापस आ जाएगा? क्या आप खुद सोचिए कि क्या आपने उसको फुलाया, उसके आकार में थोड़ी सी वृद्धि तो हुई है। खुद सोचिए बच्चों कि आकार में वृद्धि हुई है कि नहीं हुई है। आपने यहां से इसको फुलाया और वो पिचक गया, दोबारा से माप में तो आ गया, पर लेकिन जो उसका साइज है, जो उसका आकार में तो आ गया उसमें, पर लेकिन जो साइज है क्या वो उसी में रहेगा? आपको ये सोचना है। अब आप इसको कागज को देखें, उसमें भी सरवटें आ जाती हैं कि नहीं? और इसमें लोई में तो चलो एक जैसा हो जाता है। आप इसमें देखिए क्या होगा। क्या कागज का अमाप पहले और हवाई जहाज बनाने के बाद समान है? क्या उसका अमाप भी समान है? क्या गुथे हुए आटे से पुनः लोई बनाना संभव है? बिल्कुल, गुथे हुए आटे से तो पुनः दोबारा लोई बनाई जा सकती है, पर लेकिन पहले जैसा उसमें लोचपन या वो बोला जाए वैसे नहीं रहता है। आप खुद इसको ट्राई कर सकते हैं। आपने क्या निष्कर्ष निकाला? क्या इन तीनों क्रियाकलापों में ये संभव है कि जिस पदार्थ से यह क्रियाकलाप प्रारंभ किया गया है उस पदार्थ को वापस पाया जा सकता है? बिल्कुल। ये तो हमने क्या किया है कि कागज को पुनः हमने दोबारा से उसी तरीके से प्राप्त किया, गुब्बारे को भी हमने प्राप्त किया और लोई को भी हमने प्राप्त किया है पुनः। और इसका मतलब है कि परिवर्तन क्रियाकलापों में हो रहे हैं और उन्हें पुनः पूर्व स्थिति में लाया जा सकता है, यानी हम इसको ला सकते हैं। आइए इन्हीं क्रियाकलापों को कुछ अलग ढंग से करते हैं। अब देखिए, तो मैंने ये आपको बता ही दिया था कि इसमें, इस परिवर्तन में, दूसरा इस हवाई जहाज वाले परिवर्तन में और ये लोई वाले परिवर्तन में, तीनों में समानता है उत्क्रमित परिवर्तन की, यानी पुनः आप अपने पदार्थ को प्राप्त कर सकते हो। जब लोई आपको रोटी नहीं, साइज नहीं समझ में आ रहा तो लोई बना सकते हैं, दोबारा आप उसको कर सकते हैं। अब देखिए एक और एक्टिविटी, कुछ एक्टिविटी करते हैं, क्योंकि हमारा सबसे पहला क्वेश्चन यही था जो आपने इधर पढ़ा था, क्या सदैव सारे परिवर्तन उत्क्रमित होते हैं? तो हमें यही देखना है कि क्या होते हैं। तो हमने 3 तो पढ़ लिए जिसमें उत्क्रमित है। अब क्रियाकलाप 4 यानी एक्टिविटी 4 देखते हैं। उसी गुब्बारे को लीजिए जिसका क्रियाकलाप 1 में उपयोग किया गया है, उसको उसके पूरे माप में फुलाइए तथा उसके मुख को पतले धागे से कसकर बांधिए। गुब्बारे में अपनी नुकीली पेंसिल से छेद कीजिए। ओह, गुब्बारा फट गया। अब फटा हुआ गुब्बारा, ये भी एक परिवर्तन है, यानी फूला हुआ गुब्बारा था और वो फट गया। फट जाने के बाद, गुब्बारा जब फट जाता है, क्या बच्चों उसको आप देखो, ये फट गया इस तरीके से, तो क्या आप पुनः उसको प्राप्त कर सकते हैं? आप खुद सोचिए कि क्या आप दोबारा से उसे प्राप्त कर सकते हैं? नहीं कर सकते। अब देखिए एक्टिविटी 5 देखते हैं। अब वही कागज का टुकड़ा लीजिए और जिसे क्रियाकलाप 2 में आपने प्रयोग किया है और उसके ऊपर एक हवाई जहाज का रेखा के चित्र बनाइए और उसे बाहरी रेखा के साथ काटिए। अब देखो ये काट लिया कैंची से। अब आप कहें कि ये दोबारा से ऐसे ही जुड़ जाए और पुनः आपको ऐसा ही कागज प्राप्त हो जाए जैसे ये इसमें दे रखा है, क्या ऐसा प्राप्त हो जाएगा? नहीं होगा। ठीक है। अब देखिए क्रियाकलाप 6, गुथे हुए आटे की लोई से रोटी बना लीजिए। अब ये रोटी बन गई है, फूल गई, उसे तवे पर सेक लिया है और यदि आपसे, देखिए अगर तवे पे रोटी सिक गई है तो अब क्या दोबारा पुनः हम लोई बनाए तो बन सकती है क्या? नहीं बन सकती। आटा में बदल सकती है ये चीज? नहीं बदल सकती। यदि आपसे वही 3 प्रश्न पूछे जाएं जिनके उत्तर आपने क्रियाकलाप 3 करने के बाद दिए थे, वही उत्तर यानी इन तीनों
तीनों में क्या समानता है, वही प्रश्न। तो इस बार आपके उत्तर क्या होंगे? क्या ये तीनों के तीनों क्रियाकलाप में उन क्रियाकलापों से जो हमने पढ़े उनसे समानता दर्शा रहा है? नहीं, वो उत्क्रमित नहीं है, ये परिवर्तन उत्क्रमित नहीं है। हम अपने मूल पदार्थ को दोबारा प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं इसमें। ठीक है, तो ये इसमें देखिए, तो जो परिवर्तन क्रियाकलाप 4, 5 और 6 में हुए हैं उनको वापस नहीं किया जा सकता, यानी वापस हम मूल पदार्थ को नहीं प्राप्त कर सकते बच्चों। आप पेंसिल और रबड़ का उपयोग करते हैं, इनके बार बार उपयोग करने से इनके आकार व माप में परिवर्तन हो जाता है। बिल्कुल, बार बार उपयोग करेंगे, पेंसिल भी घिसेगी यानी छोटी हो जाएगी आकार में, और रबड़ भी घिसेगा, रबड़ का भी आकार कैसा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। क्या इस परिवर्तन को उलट सकते हैं? क्या आप छोटी पेंसिल के आकार के उसको दोबारा से बड़ी पेंसिल के आकार में प्राप्त कर सकते हैं? या रबड़ जो छोटे आकार का हो गया है उसे बड़े आकार में प्राप्त कर सकते हैं? नहीं ना। तो उसी को यही परिवर्तन समझाने का है कि हम वापस अपने मूल पदार्थ को नहीं प्राप्त कर सकते। और बेटा उसको अगर जो प्राप्त कर रहे हैं उसको उत्क्रमित कह रहे हैं, तो जिससे हम प्राप्त नहीं कर पा रहे उसे अनुक्रमित कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुत्क्रमित। ठीक है, तो अनु लग जाएगा, तो अनुत्क्रमित कहते हैं। देखिए आगे देख सकते हैं, आपने कुम्हार को अपने चाक पर काम करते हुए जरूर देखा होगा। कुम्हार देखा होगा आपने, का वो मिट्टी के जो बर्तन बनाते हैं वह मिट्टी के ढेर को बर्तनों में बदल देता है। क्या यह परिवर्तन उत्क्रमित किया जा सकता है? वह अब मिट्टी के बर्तन को भट्टी में सेकता है। क्या आप इस परिवर्तन को उत्क्रमित किया जा सकता है? तो देखो बच्चों, जब वो मिट्टी से बर्तन बनाता है तब तो वो क्या कर सकता है, बर्तन अगर खराब हो जाए दोबारा से उसको मिट्टी में बदल सकता है बर्तन को, जब तक वो चाक पर है। और फिर उसको बर्तन बना जो है, मिट्टी से जो बर्तन बन गया उसको अगर भट्टी में सेक लिया जाए, सेक ले और मिट्टी कैसी हो जाती है, मजबूत हो जाती है, तो फिर उसको पुनः आप मिट्टी में नहीं बदल सकते, उसका मूल पदार्थ यानी मिट्टी में नहीं आप प्राप्त कर सकते। क्या अब इस परिवर्तन को उत्क्रमित किया जा सकता है? क्या इसको उत्क्रमित किया जा सकता है? बिल्कुल नहीं किया जा सकता। क्यों किया जा सकता है? भट्टी में वो सिक गया बर्तन, तो अब वो कड़क हो गया, अब आप उसको करेंगे मिट्टी में बदलने की कोशिश करेंगे कितनी भी, पर लेकिन अब वो पुनः उसी प्रकार की मिट्टी में नहीं बदलेगा। तो देखिए हम ऐसे टेबल बनाते हैं 6.1, ये देखिए हमारी ये टेबल है, कुछ सामान्य परिवर्तन। 6.1 में कुछ सामान्य परिवर्तन दिए गए, आपके विचार में इनमें से किन परिवर्तनों को उत्क्रमित किया जा सकता है? उत्क्रमित यानी पुनः हम पदार्थ को क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। हमने देखा है कि परिवर्तनों के वर्गीकरण का एक तरीका है ये देखा जाए कि क्या उन्हें उत्क्रमित किया जा सकता है। तो देखिए अब उत्क्रमित का हम देखेंगे बच्चों। देखिए हमने ये टेबल ले ली, अब टेबल में देखते हैं कच्चे अंडे से उबला हुआ अंडा। अब कच्चे अंडे से उबल जाता है जब अंडा, तो क्या हम दोबारा कच्चा अंडा प्राप्त कर सकते हैं? तो उत्क्रमित किया जा सकता है? नहीं, यहाँ पे आपको नहीं पे लगाना है, तो मैं यहाँ पे क्रॉस लगा देती हूँ, आपको इससे समझ में आ जाएगा। ये देखो मैंने नहीं पे कर दिया है, पर क्रॉस से आपको समझ में आएगा, नहीं उत्क्रमित नहीं किया जा सकता। तो आप समझ गए इस चीज को। अगर इसमें देखा जाए बच्चों, गाढ़े घोल से इडली बनाना। अब इडली अगर एक बार बन गई तो आप दोबारा से उसे गाढ़े घोल में परिवर्तित करने की कोशिश करें तो नहीं कर सकते। गीले कपड़े से सूखे कपड़े, हाँ सूखे कपड़े से आप दोबारा उसको गीले कपड़े में कर सकते हैं, पानी में डाल दीजिए दोबारा आपको प्राप्त हो जाएंगे। तो इसमें आप कर सकते हैं कि गीले कपड़े से सूखे कपड़े और सूखे कपड़े से आप पुनः गीले कपड़े में प्राप्त कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? पानी में डाल दीजिए, गीले कपड़े, वो सूखे कपड़े पुनः गीले कपड़े हो जाएंगे। ऊन के धागे से बुना हुआ स्वेटर। अब ऊन से अगर धागे से कोई स्वेटर बुना जा रहा है, आप दोबारा से उसकी बुनाई को खोल दें तो आपको पुनः वो धागा प्राप्त हो जाएगा, तो इसको भी उत्क्रमित किया जा सकता है। अनाज से बनाया गया आटा, अगर अनाज से आटा बनाया गया है और बना लिया तो अब पुनः उसको अनाज में बदला जाए तो नहीं बदला जा सकता। तो ये उत्क्रमित है, तो जिन पे क्रॉस लग रहा है वो अनुत्क्रमित है, यानी उन्हें उत्क्रमित नहीं किया जा सकता। ठंडे दूध से गर्म दूध,
अब गर्म दूध से ठंडा दूध बिल्कुल बनाया जा सकता है। ठंडा क्या कर लो दोबारा से, और दूध एक बार गर्म हो गया, गर्म से आप ठंडा दूध भी प्राप्त कर सकते हो। कच्चा दूध नहीं प्राप्त कर सकते, कच्चा दूध जो होता है पर एक बार उबल जाने के बाद वो उबला दूध, हाँ ठंडे से गर्म कर सकते हो, गर्म से ठंडा कर सकते हो। तो ये भी क्या है, उत्क्रमित है। सीधी डोरी से कुंडलित डोरी, यानी कुंडलित कर सकते हैं, हम बोल सकते हैं सीधी डोरी प्राप्त करना चाहें तो सीधी डोरी भी प्राप्त कर सकते हैं, तो ये भी उत्क्रमित है। कली से फूल, एक बार कली से फूल बन गया, फूल खिल गया तो दोबारा कली नहीं बनता है, तो आप इसको उत्क्रमित नहीं कर सकते। समझ में आ रहा है बच्चों? दूध से पनीर, एक बार दूध से जब पनीर बन गया, या दही, आप दही भी ले सकते हो इसमें ऑप्शन में, दूध से एक बार पनीर बन गया या दही बन गया तो आप पुनः उसको क्या नहीं कर सकते, पुनः प्राप्त नहीं कर सकते दूध को, तो इसका मतलब ये भी उत्क्रमित नहीं है। गाय के गोबर से बायोगैस, गाय के गोबर से जब बायोगैस प्राप्त हो जाती है, बायोगैस एक जो संयंत्र होता है उसमें गैस को हम निकालते हैं किण्वन सहायता से, वहां पे तो उस गैस, मीथेन गैस और वो गैस जो निकलती है बायोगैस, उनको पुनः आप गोबर में परिवर्तित नहीं इस तरीके से नहीं होती है। तो गाय के गोबर से हम बायोगैस प्राप्त कर लेते हैं और पुनः प्राप्त कर सकते हैं बायोगैस, पर बायोगैस से गोबर इस तरीके से नहीं होता है। ठीक है, तो ये भी उत्क्रमित नहीं है। खिंचे रबड़ बैंड से सामान्य साइज का रबड़ बैंड, हाँ ये थोड़ा सा क्या होता है आप खुद समझिए, खिंचे हुए रबड़ बैंड को अगर ज्यादा खींच लिया है तो साइज में वो पुनः अपने रबड़ बैंड के बराबर नहीं आता है साइज में, पर लेकिन हाँ वो रबड़ बैंड जरूर आप प्राप्त कर सकते हो, पर लेकिन वही साइज आपको दोबारा प्राप्त नहीं होगा। अब जमी हुई आइसक्रीम से पिघली हुई आइसक्रीम, आप पिघली हुई आइसक्रीम है उसे दोबारा से क्या कर दो, फ्रीज में रख दो, जम जाएगी, तो आप इसको उत्क्रमित कर सकते हैं। तो देखिए बच्चों, कुछ उदाहरण जो थे जिनका उत्क्रमित और वो किया, आप भी कुछ उदाहरण लिख सकते हैं, बता सकते हैं, और इन सबके भी आंसर मुझे कमेंट में बता सकते हैं। तो देखिए बच्चों, इसमें आते हैं हम, क्या परिवर्तन करने के अन्य तरीके हो सकते हैं। अब हम परिवर्तन जो देखे अभी हमने, ये सभी परिवर्तन थे, यानी एक के बाद एक बदल जाते हैं। जैसे कपड़े गीले हैं तो धूप में डालो तो सूख जाते हैं, तो कपड़ों में परिवर्तन हो गया। गुब्बारा है जिसमें हवा भरते हैं और वो अचानक फूट जाता है, तो वो भी परिवर्तन हुआ। दूध है, दूध में सैजा डालते हैं, थोड़ा सा जामन डालते हैं, यानी कि दही थोड़ा सा डालते हैं, तो क्या हो जाता है, वो रात भर उसको रखो तो सुबह उसका दही बन जाता है, दूध का दही बन जाता है। दही और दूध को अगर नींबू डाल के फाड़ दें तो उसके बाद भी क्या है, पनीर बन जाता है। यानी फटे दूध से भी आप बोले कि दूध पुनः प्राप्त कर लें तो वो आप नहीं कर सकते। तो इस तरीके के परिवर्तन होते हैं। तो कुछ ऐसे अन्य परिवर्तन और देखेंगे, जो क्या परिवर्तन करने के अन्य तरीके, तो हम इसको देखते हैं। देखो बच्चों, हम सभी ने मिट्टी को खोदने वाले औजार देखे होंगे। क्या आपने इन औजारों में देखा है कि लोहे के फलक को कैसे एक लकड़ी के हत्थे पर जड़ दिया जाता है। यानी लकड़ी के हत्थे पर देखिए, ये सब लकड़ी के हत्थे लगे हुए हैं इनके, ताकि इनको हत्थों से पकड़ा जाए और इनसे क्या किया जाए, कार्य किया जाए, परिवर्तन किए जाए। तो ये आप देखो, हल में देखो, फावड़े में देखो, इस तरीके से, तो ये लकड़ी का हत्था है इस तरीके से, और आपकी खुरपी वुरपी में भी इस तरीके से लकड़ी का हत्था होता है। अब देखिए, इन औजारों में लोहे के फलक में एक वलय होता है। देखिए वलय, वलय यानी एक इस तरीके से छेद जैसे टाइप का, देखिए आप इसको देख सकते हैं, इसमें अच्छे तरीके से दिखाई दे रहा है। ये वलय इस तरीके से छेद जैसा घुमावदार इस तरीके से, तो ये ना ये वलय पाया जाता है। तो देखिए यहाँ पे तो वलय होता है, और उसी जिसमें लकड़ी के हत्थे को फंसा दिया जाता है। तो देखिए आप इसमें गोल ये वलय है, रिंग जैसा टाइप का रिंग है, वलय यानी रिंग है, रिंग जैसा आकार का इसमें छिद्र हो रहा है, और इस छिद्र में ही क्या होता है, ये लकड़ी के इस तरीके से लट्ठे को लगा दिया जाता है। तो हत्थे को इस तरीके से लकड़ी के हत्थे को लगाते हैं उस वलय में। वलय का माप लकड़ी के हत्थे के घेरे से थोड़ा छोटा होता है, थोड़ा छोटा, ताकि वो टाइट तरीके से उसमें घुस
घुसे तो हत्थे को वलय में फांसने के लिए वलय को गर्म करते हैं। थोड़ा सा हल्का सा लोहे को रिंग वाली साइड से यानी वलय वाली साइड से बच्चों क्या करते हैं, गर्म करते हैं ताकि लोहा प्रसारित हो जाए, क्या हो जाए, गर्मी पाके थोड़ा फैले, तो वो जगह फैलती है और जिससे उसका आकार बढ़ जाता है। समझ में आ गया आपको? आकार बढ़ जाता है, वो फैल जाता है और अब हत्था आसानी से उसमें जड़ दिया जाता है। जब वलय ठंडा होता है तो सिकुड़ जाता है, यानी कि ठंडा होने पर ठोस क्या होते हैं, सिकुड़ते हैं और है ना उष्मा पाके फैलते हैं। इस तरीके से तो सिकुड़ जाता है और जिससे हत्था क्या हो जाता है, कस जाता है। उसमें क्या होता है, हत्था कस जाता है। अब देखिए इसी प्रकार के परिवर्तन का उपयोग बैलगाड़ी के लकड़ी के पहिए पर लोहे के रिम को कसने के लिए भी किया जाता है। यानी हम बैलगाड़ी में जो लोहे की रिम है उसमें भी करते हैं इस तरीके का परिवर्तन। समझ रहे हैं आप सब? तो इस तरीके से परिवर्तन आपने देखे भी होंगे, किया अपने आसपास और अपने पेरेंट्स से भी पूछ सकते हैं कि क्या ऐसा ही होता है, तो वो भी आपको दिखाने में मदद कर सकते हैं। तो लोहे की रिम में है बैलगाड़ी में इस तरीके से कसे होते हैं, जैसा कि अभी चित्र में दिखाऊंगी 6.7 में दर्शाया गया है। धातु की रिम को लकड़ी के पहिए के घेरे से थोड़ा सा छोटा बनाते हैं। गर्म करने पर रिम पहिए में क्या हो जाती है, चढ़ जाती है। तो देखिए ये है रिम और इसको हल्का सा क्या है, ये धातु की रिम है और ये लकड़ी का पहिया है और ये बैलगाड़ी के में लगता जो पहिया है और इसके नीचे ये धातु की रिम आएगी बीच में। इसको क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है। गर्म करने से ये थोड़ा फैल जाती है और ये आसानी से उस पहिए पे चढ़ जाती है। ठंडे होने पर ये सिकुड़ जाएगी। ये आपको समझ में आ गया होगा। तो अब पहिए के किनारे के ऊपर ठंडा पानी डालते हैं जिससे रिम ठंडी हो जाती है। मतलब अगर आपको जल्दी चाहिए तो पानी डाल दीजिए। पानी डालने से रिम ठंडी हो जाती है तथा पहिए के ऊपर कस जाती है। अब वो ठंडी हो जाएगी, ठंडा पानी डालते ही कस जाएगी, सिकुड़ जाएगी। और जब हम जल को बर्तन में गर्म करते हैं तो कुछ समय के बाद ये उबलना शुरू हो जाता है। अब देखिए ये ठोस के बारे में देखा हमने। ठोस के बारे में क्या देखा बच्चों, कि गर्म करते ही ठोस क्या होते हैं, प्रसारित होते हैं, फैलते हैं। ठीक है, और जैसे ही आप ठंडा करते हो तो सिकुड़ते हैं। उसी प्रकार आप द्रव में देखो कि कोई बर्तन पे अगर हम जल गर्म कर रहे हैं यानी द्रव, और कुछ समय बाद ये उबलना शुरू होता है, यानी कि अब उबल रहा है। अगर हम इसे लगातार गर्म करते हैं यानी गर्म करते रहे तो जल की मात्रा बर्तन में घटनी शुरू हो जाती है। यानी वो अब किस में परिवर्तित हो रहा है, जल गर्म होके भाप में परिवर्तित हो रहा है, यानी वो अब गैस के रूप में आ रहा है। आपको समझ में आ रहा है बच्चों कि अब वो द्रव जो है वो गैस के रूप में परिवर्तित हो गया। अगर हम इसे लगातार गर्म करते रहें तो वो जल बर्तन में क्या सा हो जाएगा, उसका जल की मात्रा कम होती चली जाएगी। जल वाष्प में परिवर्तित हो रहा है। समझ गए ना? अभी मैंने जो समझाया वो इसमें लिखा हुआ है। तो जल वाष्प में परिवर्तित हो रहा है। अध्याय 5 के क्रियाकलाप 7 में आपने देखा कि जल वाष्प ठंडा करने पर द्रव जल में परिवर्तित हो जाता है। यानी अगर हम 5वें चैप्टर में, अभी ये 6ठा चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, 5वें चैप्टर में हम पढ़ के आए, वहां पे भी हमने जल वाष्प के बारे में देखा था। और जब वो ठंडी की जाती है तो हमने बच्चों वहां पे उसको नाम दिया था, उस प्रोसेस को नाम यानी उस क्रिया को नाम संघनन बोला था। क्या बोला था? संघनन। यानी जो भाप है, जो जल है, जो भाप में परिवर्तित हो रहा है यानी वाष्प में परिवर्तित हो रहा है, और जब वो प्लेट से टकराता, आपको ध्यान होगा प्लेट से टकरा रहा था, प्लेट के ऊपर ठंडी ठंडी बर्फ थी और वो जैसे ही प्लेट से टकरा रहा था तो वो संघनन क्रिया की वजह से क्या हो रहा था, वापस पुनः भाप जो है, वो जो वाष्प है वो पुनः द्रव में यानी जल में परिवर्तित हो रही थी। हम सभी ने बर्फ को पिघलते हुए देखा है। गर्म करने पर बर्फ पिघलती है, यह किसमें बदल जाती है? तो किसमें बदल जाती है? आप भी जानते हो, द्रव में बदल जाती है यानी जल में। और क्या इस जल को वापस बर्फ बनाया जा सकता है? बिल्कुल बनाया जा सकता है। रेफ्रिजरेटर में दोबारा रख दो, जल किसमें परिवर्तित हो जाएगा? बर्फ में परिवर्तित हो जाएगा। तो ये भी एक परिवर्तन हुआ। आइए कुछ परिवर्तनों को देखें। तो बूजों की कहानी देखते हैं। बूजों ने प्राय देखा है कि सड़क बनाने वाले सड़क की मरम्मत करने के लिए एक काले रंग के पदार्थ यानी टार को गर्म करते हैं। बूजो जानना चाहता है कि
काले पदार्थ को गर्म करने पर हुआ परिवर्तन क्या उत्क्रमित किया जा सकता है, यानी जो परिवर्तन हम कर रहे हैं उसको उत्क्रमित किया जा सकता है। तो देखिए बिल्कुल इसमें देखिए यहाँ पे बूजो ने क्या पूछा है, टायर को गर्म कर रहे हैं, काले रंग का पदार्थ निकल रहा है, यानी वो टार जैसा आपने कभी देखा होगा, बदबू भी बहुत तेज आती है जब जलाते हैं टायर को। तो काले रंग का पदार्थ आप पुनः उसको टायर प्राप्त करें तो ऐसा नहीं हो पाता है। जलने के बाद जो राख सी रह जाती है, जो रहता था, कागज को भी अगर हम जलाएं और पुनः कागज को प्राप्त करें, नहीं, उसकी राख से हम कागज को प्राप्त नहीं कर सकते। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे आगे देखिए, पहली पहली जानना चाहती है कि क्या आपने कभी लोहार और औजार लोहार को औजार बनाते हुए देखा है। जो लोहार होते हैं, लोहे का जो काम करते हैं, उनको औजार बनाते देखा है। लोहे के टुकड़े को लोहार किस प्रकार विभिन्न औजारों में परिवर्तित करता है। लोहे के टुकड़े को जब तक गर्म करते हैं तब तक लाल ना हो जाए, जब यह मुलायम हो जाता है तब उसको पीट कर इच्छा अनुसार औजार का आकार दिया जाता है। गर्म करने पर लोहे में क्या परिवर्तन हुआ। तो यानी कि बच्चों गरम यानी ठोस है, गरम करते हैं तो लोहा क्या हो जाता है, प्रसारित हो जाता है। अब ये देखिए लाल हो जाए इस तरीके का, और उसको है ना गरम करें और एकदम लाल तब तो हो जाए, पीट पीट के उसको फैला के चौड़ा किया जाता है। लोहे के औजार बनाए जाते हैं, जैसे तवा हो गया या कोई वस्तु कुछ भी बनाते हैं तो छोटे आकार की वो पीट पीट के फैल जाती है चादर की तरह। भाई धातु में बच्चों, धातु में ये गुण होता है, लोहा एक धातु है और धातु में ये गुण होता है प्रसारित होने का, यानी कि फैल मतलब प्रसार होने का। जैसे ही वो नरम पड़ जाएगा, लोहे को पीट पीट के चादर के रूप में एकदम इस तरीके से वो क्या हो जाएगा, फैल जाएगा। तो देखिए आगे, तो ये क्या परिवर्तन होता होता है, तो वो ये गर्म करने पर लोहे का परिवर्तन हुआ। पहले पहले लोहा किस आकार में था, फिर किस आकार में हो गया, तो ये भी उसमें क्या हो गया है, परिवर्तन हो गया है। देखिए हम क्रियाकलाप 7 करते हैं, यानी एक्टिविटी 7। एक छोटी मोमबत्ती लेकर उसकी लंबाई स्केल से मापें, उसे एक उचित स्थान पर लगाकर जलाएं, कुछ समय तक इसे जलने दें, मोमबत्ती को बुझा दें तथा पुनः उसकी लंबाई मापें। अब देखिए ये हमने एक मोमबत्ती जलाई बच्चों, और उसको कुछ देर तक जलने दिया। अब वो पिघल पिघल के, आप भी जानते हो मोमबत्ती जलाते हैं तो मोम पिघल पिघल के जाती है। तो क्या क्या मोमबत्ती का माप इतना ही रह गया, हमने इसको बुझा दिया। अब तो ये मोमबत्ती का आकार इतना ही मिलेगा, इतना ही आमाप मिलेगा। क्या मोमबत्ती की लंबाई में परिवर्तन को उत्क्रमित किया जा सकता है। देखिए मोम क्या है, जो मोम है, समझना बच्चों, मोम जो पिघल रही है, आप मोम को तो पुनः प्राप्त कर लेते हैं, जितनी पिघली द्रव में परिवर्तित हुई उसको आप प्राप्त कर सकते हो। पर जो मोम की जो मोमबत्ती है, यानी एक बत्ती है, वो जल गई, अंदर की जो बत्ती है वो जल गई, और उसको पुनः उसी आकार में प्राप्त करना, उसी तरीके से उसी लंबाई में प्राप्त करना, ये नहीं किया जा सकता, ये अनुत्क्रमित है। यानी कि एक बार मोमबत्ती जल गई, यानी मोम के अंदर जो बत्ती है, यानी ये मोमबत्ती जल गई, तो ये क्या है, दोबारा आप पुनः उसी प्रकार से प्राप्त नहीं कर सकते। यदि हम कुछ मोम बर्तन में ले और उसे गर्म करें तो क्या परिवर्तन को उत्क्रमित किया जा सकता है, बिल्कुल मोम को किया जा सकता है। मोम पिघल के जो आ जाता है बच्चों, वो इस तरीके से क्या होता है, दोबारा से आप उस मोम को प्राप्त कर सकते हैं। ये आपने दिवाली पे किया होगा, अगर मोमबत्ती यहाँ जला रहे हैं तो सुबह सुबह क्या करते हैं, हमने भी अपने बचपन में किया था, आपने भी किया होगा। अगर किया है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपने ये किया है, कि मोमबत्तियां जलती हैं, जो मोमबत्ती जलती है, मोमबत्तियां लगाते हैं, जैसे घर में लगाए, वैसे तो दिए लगाने चाहिए, पर अगर कहीं थोड़ा बहुत मोमबत्ती लगाते हैं तो सुबह क्या करते हैं, उस मोम को इकट्ठा करते हैं, और मोम को पूरा जो भी मोमबत्ती का पूरा है वो पिघल के एक साइड में आ जाता है। मोमबत्ती तो पूरी जल जाती है, मोमबत्ती को आप पुनः प्राप्त नहीं कर सकते बच्चों, पर लेकिन जो मोम है पूरी, जो मोमबत्ती पूरी जल गई, उसकी मोम को आप क्या कर सकते हैं, इकट्ठे कर सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं। तो वही चीज कही गई है कि एक बर्तन में अगर पूरे में मोम है और उसको जलाया जाए तो लास्ट में आप उसको मोम को प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए ये यहाँ पे भी एक क्रियाकलाप हो रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे इस तरीके से जलाया जा रहा है, तो मोमबत्ती तो जल रही है और इसके ऊपर ये मोम है, पिघल के आप पुनः उस उतना ही मोम प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक्टिविटी 7 को धूप बत्ती से दोहराइए। धूप बत्ती ले लीजिए मोमबत्ती की जगह पे, जब तक यह पूरी तरह से जले प्रतीक्षा करें धूप बत्ती में क्या परिवर्तन दिखाई दिया है। धूप बत्ती जलने पर कुछ नए पदार्थ
बनाती है। ये कुछ राख तथा गैस के रूप में है। हम इन गैसों को देख तो नहीं सकते, परंतु इनकी मन भावन सुगंध को के कारण इन्हें महसूस कर सकते हैं। यानी सुगंधित खुशबू आती है जब धूप बत्ती को जलाते हैं, तो हमें ये एहसास होता है कि कहीं धूप बत्ती जल रही है उसकी खुशबू से। क्या इस परिवर्तन को उत्क्रमित किया जा सकता है? जो भाई धूप बत्ती जल गई, वो राख में परिवर्तित हो गई, क्या दोबारा से हम प्राप्त कर सकते हैं धूप बत्ती को? तो इसी प्रकार माचिस की तिल्ली में क्या परिवर्तन, वो भी यही है सेम। माचिस की तिल्ली एक बार जलने के बाद दोबारा से माचिस की तिल्ली में आप क्या नहीं कर सकते, उसे परिवर्तित नहीं कर सकते। तो वो कैसा परिवर्तन हो गया? अनुत्क्रमित हो गया, उत्क्रमित नहीं हुआ। अभी तक हमने परिवर्तनों को नियत नियत वस्तुओं या इनके पदार्थ पर देखा था। जो हमने परिवर्तन हुए थे सबको है ना नियत वस्तुओं या इनके पदार्थ पर देखा था। हमने जो भी परिवर्तन देखे थे सब वस्तुओं पर और पदार्थ पर देखे थे। जब दो पदार्थ एक मिश्रण के रूप में हो, अब समझिए, अब हमने एक एक वस्तु पर देखा था परिवर्तन या एक पदार्थ पे। अब दो पदार्थ हैं, दो पदार्थ एक दूसरे में मिश्रित है, तो उनमें कैसे परिवर्तन होगा? तो उनमें परिवर्तन कैसे होगा? अध्याय 4 में हमने नमक को जल में घोला था। बिल्कुल, नमक जो था वो हमने किस में घोला था? जल में घोला था। उससे सॉल्यूशन बना था, यानी विलयन बना था। तो क्या आपके अनुसार उस समय जल या नमक में कोई परिवर्तन हुआ था? बिल्कुल, जल का जो रंग था, जो कलर था, पहले जैसा नहीं रहा। नमक के घोलने के बाद पहले जैसा रंग नहीं रहा। आप ये घर पे कर सकते हैं। आप एक गिलास लीजिए, उसमें पानी पहले देखिए, पानी आधा गिलास लीजिए और उसको देखिए पहले, उसके रंग में फिर नमक मिलाइए, उसके रंग में परिवर्तन देखें। क्या इस परिवर्तन को उत्क्रमित करना संभव है? अगर पानी को उड़ा दिया जाए और नीचे नमक प्राप्त कर लिया जाए, तो देखिए वो हमने क्रियाकलाप 5 में किया था। देखिए यही इसमें बताया गया कि अध्याय 5 में हमने ये क्रियाकलाप किया था। नमक के विलयन को गर्म करके नमक प्राप्त किया था, और पानी को भी हमने क्या किया था, अलग से क्या है, उस पे प्लेट लगा के हम अलग साइड से भी प्राप्त कर रहे थे। तो नमक को पानी में घोलने से हुए परिवर्तन को उत्क्रमित किया जा सकता है। यानी हम घुले हुए पानी में जो नमक है उसको हम वो क्या कर सकते हैं, पुनः प्राप्त कर सकते हैं उत्क्रमित विधि द्वारा। तो देखिए, पहेली ने पूछा, क्या आपने दही को जमते हुए देखा है? तो बिल्कुल आप सभी ने जमते हुए दही को देखा है। गुनगुने गर्म दूध में दही की थोड़ी सी मात्रा मिलाई जाती है, तो दूध को हिलाकर कुछ घंटों के लिए एक गर्म स्थान पर आराम से रख देते हैं। कुछ ही घंटों में दूध दही में परिवर्तित हो जाता है। बिल्कुल हो जाता है, दूध दही में परिवर्तित हो जाता है। और क्या अब दही से हम दूध प्राप्त कर सकते हैं? ये तो मैं अभी थोड़ी देर पहले ही आपको बता चुकी हूँ, बिल्कुल नहीं कर सकते। ना हम पनीर से दूध को प्राप्त कर सकते हो, ना ही हम दही से प्राप्त कर सकते। तो ये परिवर्तन उत्क्रमित नहीं है, उत्क्रमित इसको नहीं किया जा सकता। हमने देखा कि पदार्थों को गर्म करके या किसी अन्य पदार्थ के साथ मिश्रित करके उसमें कुछ परिवर्तन लाए जा सकते हैं। हमने ये भी देखा कि कुछ परिवर्तन उत्क्रमित किए जा सकते हैं, यानी हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं, तो जबकि कुछ अन्य उत्क्रमित नहीं किए जा सकते, यानी अनुत्क्रमित होते हैं। और हमारे चारों ओर की वस्तुओं को परिवर्तित करने की बहुत सी क्या है, जो भी हम परिवर्तन करते हैं, तो बहुत सी विधियां होती हैं परिवर्तन की, और विधियां भी हो सकती हैं। ये संभव है कि इनमें कुछ और उत्क्रमित किए जा सके, और इस प्रकार हमारे चारों ओर के परिवर्तनों को दो भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। परिवर्तन हम तो केवल दो भागों में कर सकते हैं। बहुत सारी विधियां नाम दे सकते हैं, बहुत सारा वो दे सकते हैं, पर बच्चों हम क्या करेंगे, दो ही में करेंगे। जिन परिवर्तनों को उत्क्रमित किया जा सकता है, यानी परिवर्तित किया जा सकता है, तो और ऐसे कुछ परिवर्तन जिन्हें उत्क्रमित नहीं किया जा सकता। मतलब हमने दो में डिवाइड कर दिया, एक तो कुछ को उत्क्रमित किया जा सकता है परिवर्तन को, कुछ परिवर्तन को उत्क्रमित नहीं किया जा सकता। अपनी उच्च कक्षाओं में इन परिवर्तनों को करने की विधियों के बारे में तथा इनको वर्गीकृत करने के बारे में आप विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो देखो बच्चों, ये सारी जो विधियां हैं, विधियां तो और भी आप
प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। हम वहाँ पे यूपी बोर्ड की जो किताबें कंप्लीट करा रहे थे, वहाँ पे सिलेबस कंप्लीट कराते, तो वहाँ पे भी हमने विधियां पढ़ाई हैं। तो ये भी है परिवर्तन किस तरीके से होता है, कौन कौन सा परिवर्तन कहलाता है, भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, उत्क्रमित और अनुत्क्रमित, तो ये तो हो ही गया, नियंत्रित, मंद वाला, तीव्र गति वाला। तो इस तरीके से परिवर्तन है, अलग अलग नाम है विधियों के, पर लेकिन मोस्टली इन सभी परिवर्तनों को हम दो ही चीज में ले सकते हैं, उत्क्रमित और अनुत्क्रमित में। तो देखिए ये चीजें मैंने जो आपको आज चैप्टर पढ़ाया पूरा ये कंप्लीट हो गया है, और नेक्स्ट चैप्टर हम अगली क्लास में कंप्लीट करेंगे। आप बाकी भी चैप्टर्स देख सकते हैं, उनकी प्लेलिस्ट में डले हैं, जो क्लास 6 के जो एनसीईआरटी बायोलॉजी की जो हम कंप्लीट कर रहे हैं उसमें डली हुई है, आप उसमें जाके देख सकते हैं एनसीईआरटी की उसमें। और आप अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, बेल आइकन को भी दबाइए, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले कि कब क्लास ली जा रही है। कभी भी क्लास हो जाती है, कभी बुधवार को हो जाती है, शुक्रवार को हो जाती है। अब वो टाइमिंग डिपेंड करता है कि कब कौन टीचर्स क्लास लेते हैं, अदर टीचर्स भी क्लास लेते हैं। तो बच्चों इस बात का ध्यान रखना है। ओके, तो गुड नाइट, अपना ख्याल रखें।